एक आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी मरी हुई पत्नी की आंख के कोने से एक आंसू धीरे धीरे बह रहा था। उसे तुरंत अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह जिद करके उसे सीधे क्रीमेटोरी ले गया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह रीबॉर्न था। उसे पहले से पता था कि उसकी पत्नी अपनी मौत का नाटक कर रही है। पिछली जिंदगी में उसकी पत्नी ने यही चाल चली थी। उसने उनके नाम पर $10 मिलियन का लोन ले लिया था। उसके बाद वह गायब हो गई। आदमी सिर्फ कर्ज में डूबा नहीं, बल्कि उसे इतना पीटा गया कि उसकी दोनों टांगें तोड़ दी गई। वह पूरे 3 साल तक कर्ज नहीं चुका पाया। इसी दौरान अचानक उसका साला दरवाजे पर आ गया। वह जबरदस्ती करने लगा कि घर उसके नाम ट्रांसफर कर दिया जाए। यहाँ तक कि उसने उसकी पत्नी की मेमोरियल टैबलेट भी तोड़ दी, सिर्फ इसलिए ताकि पत्नी की फोटो बचा सके। आदमी रोते रोते ट्रांसफर अग्रीमेंट पर साइन कर देता है और तभी वही पत्नी जो 3 साल से मरी हुई मानी जा रही थी, अचानक उसके सामने जिंदा खड़ी हो जाती है। तभी उसे समझ आता है ये सब उसकी पत्नी और उसके पहले प्यार की मिलकर बनाई हुई साजिश थी। अब जब आदमी उनके किसी काम का नहीं रहा तो पत्नी ने फैसला किया कि उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। आदमी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे एक जोरदार लात मारकर गिरा देती है। उसके संभलने से पहले ही पत्नी एक डंडा उठाती है और उसे तब तक मारती है जब तक वह पूरी तरह गिर नहीं जाता। शायद ऊपर वाले को उस पर दया आ गई, क्योंकि जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 3 साल पीछे लौट चुका था। और आज का दिन वही था जिस दिन उसकी पत्नी अपनी मौत का नाटक करने वाली थी। उसी समय उसका पहला प्यार, जो कि एक डॉक्टर था, एक सीक्रेट रूम में उसके साथ बैठकर पूरे प्लान की डिटेल्स डिस्कस कर रहा था, ताकि आदमी को कोई सुराग न मिले। डॉक्टर ने उसकी पत्नी को एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वह गहरी नींद में चली गई। सब तैयार होने के बाद डॉक्टर दरवाजे तक एक गिलास पानी लेकर आया और बोला कि इसे पी लो, इससे तुम शांत हो जाओगे। लेकिन आदमी ने एक नजर में समझ लिया कि उस पानी के साथ छेड़छाड़ की गई है। पिछली जिंदगी में उसने वही पानी पी लिया था और तुरंत बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुली थी तब तक उसकी पत्नी का दाह संस्कार हो चुका था। सब याद आते ही उसने गिलास उठाया और पूरा पानी डॉक्टर के चेहरे पर फेंक दिया। डॉक्टर घबरा गया। उसे डर था कि कहीं पूरी साजिश खुल न जाए, इसलिए उसने खुद ही आगे आकर कहा कि वह पत्नी के फ्यूनरल अरेंजमेंट संभाल लेगा। लेकिन आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह सीधे हॉस्पिटल के कमरे में घुस गया जहां उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। फिर उसने लगातार कई थप्पड़ मार दी, लेकिन ऊपर ऊपर से वह ऐसा दिखा रहा था जैसे वह बेहद दुखी हो और अपनी पत्नी को कोस रहा हो कि वह उसे छोड़कर कैसे जा सकती है। एनेस्थेटिक के असर में पत्नी बस चुपचाप सब सहती रही। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा देता है। तभी वह रुकता है, क्योंकि अब उसके हाथ में कानूनी सबूत था जिससे वह अपनी पत्नी का क्रीमेशन करा सकता था। उसने तुरंत क्रीमेटरी में कॉल किया और बॉडी लेने के लिए गाड़ी बुला ली। जैसे ही वह अपनी पत्नी को गाड़ी में चढ़ा रहा था, उसी वक्त खबर सुनकर उसकी सास और साला भी वहां पहुंच गए। क्रीमेटरी में आखिरी विदाई के बाद आदमी ने अपनी पत्नी को सीधे क्रीमेशन फर्नेस के अंदर रख दिया और बिना हिचकिचाए स्टार्ट बटन दबा दिया। लेकिन उसी पल दरवाजा जोर से टूटता है और उसकी सास समेत 2 लोग अंदर घुस आते हैं।